अमेरिका और रूस ने सोवियत इतिहास के बाद गुरुवार को बंदियों की अपनी सबसे बड़ी अदला बदली पूरी की। इसके अंतर्गत मॉस्को ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान गेरशकोविच और मिशिगन के कॉरपोरेट सुरक्षा कार्यकारी पॉल व्हेलन और व्लादिमीर कारा-मुर्जा समेत असंतुष्टों को रिहा कर दिया। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत एक दूसरे के यहां जेलों में बंद लगभग 2 दर्जन लोग मुक्त किए जाएंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर ही फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के कारण शीत युद्ध के बाद वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच संबंध सबसे निचले स्तर पर आ गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी बंदियों की अदला बदली के लिए पिछले दरवाजे से गुप्त बैठकों का दौर जारी था और ये समझौता पिछले 2 सालों में रूस और अमेरिका के बीच कैदियों की अदला बदली के लिए ही किया गया। लेकिन बाकी देशों से महत्वपूर्ण रियायतों की आवश्यकता वाला पहला सौदा है, जिसे राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने प्रशासन के अंतिम महीनों में एक कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में घोषित किया था। अमेरिका को अपने नागरिकों की रिहाई के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। रूस ने पश्चिम में गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए अपने नागरिकों की रिहाई पत्रकारों, असंतुष्टों और बाकी पश्चिमी बंदियों को मुक्त करने के बदले में सुनिश्चित कर ली। इस समझौते के तहत किस किस को रिलीज किया गया है वो भी जान लीजिए। इस समझौते के तहत रूस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक संवाददाता गेरशकोविच को रिहा कर दिया, जिन्हें 2023 में गिरफ्तार किया गया था और जुलाई में उन पर जासूसी के आरोपों में उन्हें दोषी ठहराया गया था। हालांकि उन्होंने और अमेरिका ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इसके अलावा मिशिगन कॉरपोरेट सुरक्षा कार्यकारी व्हेलन को भी रिहा कर दिया गया है, जिन्हें 2018 से जासूसी के आरोप में जेल में डाला गया था। रेडियो फ्री यूरोप या फिर रेडियो लिबर्टी के पत्रकार अल्सू कुर्मशेवा को भी समझौते के तहत रिहा किया गया है, जिनके पास अमेरिका और रूस की दोहरी नागरिकता है और उन्हें जुलाई में रूसी सेना के बारे में गलत जानकारी फैलाने के लिए दोषी ठहराया गया था। लेकिन इन आरोपों को उनके परिवार और नियोक्ता ने खारिज कर दिया है। रिहा किए गए असंतुष्टों की बात करें तो उनमें क्रेमलिन के आलोचक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक कारा-मुर्जा भी शामिल हैं, जो देशद्रोह के आरोप में 25 साल की सजा काट रहे हैं। उनके अलावा रिहा किए गए लोगों में रूस के 11 राजनीतिक कैदी हैं, जिनमें दिवंगत रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी के सहयोगी और बेलारूस में गिरफ्तार एक जर्मन नागरिक शामिल है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह कहा कि समझौते के तहत रूस ने कैदियों को रिहा किया, वहीं पश्चिम में पकड़े गए 8 रूसियों को भी घर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस ने जिन कैदियों को रिहा किया है उनमें 4 अमेरिकी हैं, 5 जर्मन हैं और 7 रूसी नागरिक शामिल हैं, जो अपने ही देश में राजनीतिक कैदी बने हुए हैं। बाइडेन ने कहा कि वो जर्मनी, पोलैंड, स्लोवेनिया, नॉर्वे और तुर्की के समेत बाकी अमेरिकी सहयोगी के आभारी हैं, जो इस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए कठिन और जटिल वार्ता के दौरान उनके साथ खड़े रहे। ये इस बात का उदाहरण है कि इस दुनिया में ऐसे दोस्त होना क्यों जरूरी है, जिन पर आप भरोसा कर सकें और जिन पर आप निर्भर रह सकें। हमारे गठबंधन अमेरिकियों को सुरक्षित बनाते हैं। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।